नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 23/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिंदी का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था हिंदी गद्य प्रथम, पेपर कोड था HND 201 और पेपर ID था 1160। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, कवि वचन सुधा पत्रिका का युग है, तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न पूछा गया था, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवकी नंदन खत्री। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, निबंध के लेखक हैं, तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। छठवां प्रश्न पूछा गया था, आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक थे, तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सातवां प्रश्न पूछा गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में। आठवां प्रश्न पूछा गया था, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में। इस प्रश्न का हमें थोड़ा डाउट है, आप लोग सही उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नौवां प्रश्न पूछा गया था, कवि कर्तव्य निबंध के लेखक हैं, तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 10वां प्रश्न पूछा गया था, दुख की श्रेणी में परिणाम के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है, यह पंक्ति संबंधित है, तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, करुणा से। 11वां प्रश्न पूछा गया था, चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले किस नाम से अभिहित किया था, तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचार। 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विचार विधि। 12वां प्रश्न पूछा गया था, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं, तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 13वां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विभिन्न नाटकीय व्यापार है, उक्त कथन में किस पुष्प से संबंधित बात कही गई है, तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक के पुष्प से। 14वां प्रश्न पूछा गया था, सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह देखती है, पंक्ति उद्धृत है, तो यह बहुत ही आसान प्रश्न था, आप लोग आसानी से लगा लिए होंगे। 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से। 15वां प्रश्न पूछा गया था, प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक हैं, तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुबेर नाथ राय। 16वां प्रश्न पूछा गया था, लहना सिंह पात्र हैं, तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था का। 17वां प्रश्न पूछा गया था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है, तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घास वाली। 18वां प्रश्न पूछा गया था, ला दे दे गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई दूसरी तदबीर सोचूंगा कथन है, तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हल्कू का। 19वां प्रश्न पूछा गया था, कविता का लक्षण जहाँ कहीं पाया जाए, चाहे वह गद्य में हो या पद्य में, वही काव्य है, कथन है, तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल का। 20वां प्रश्न पूछा गया था, तुम अब की खेती छोड़ दो, कथन है, तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हल्कू का। 21वां प्रश्न पूछा गया था, रोज कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र है, तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालती। 22वां प्रश्न पूछा गया था, चौधरी परिपक्ष पात्र है, तो यह पर्दा कहानी के पात्र है, 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 23वां प्रश्न पूछा गया था, आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है क्या, में तालीम का अर्थ है,
तो तालीम का अर्थ शिक्षा होता है, कहीं कहीं शिक्षा और दीक्षा दोनों दिया रहता है, इसलिए ऑप्शन सी भी हो सकता है और ऑप्शन ए भी हो सकता है। आप लोग सही उत्तर कमेंट करिएगा। 24वां प्रश्न पूछा गया था, आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वरनाथ रेणु। 25वां प्रश्न पूछा गया था, संवदिया कहानी में संवदिया का नाम है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद। 26वां प्रश्न पूछा गया था, कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1932। 27वां प्रश्न पूछा गया था, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के लेखक माने जाते हैं। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कर्मभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जालपा। 29वां प्रश्न पूछा गया था, कर्मभूमि उपन्यास का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 30वां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कलाकार माने जाते हैं। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र। 31वां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी पुस्तक रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित है। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी गद्य का साहित्य। 32वां प्रश्न पूछा गया था, गद्य और पद्य दोनों में ही कविता हो सकती है, यह समझना अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि जो छांदोबद्ध है सभी काव्य हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचना की हैं। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूस की रात। 33वां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से प्रेमचंद की कहानी कौन सी है। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 34वां प्रश्न पूछा गया था, कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशपरक होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण कथन किस विद्वान का है। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 35वां प्रश्न पूछा गया था, कवि कर्तव्य किस विधा की रचना है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध। 36वां प्रश्न पूछा गया था, करुणा किस शैली का निबंध है। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाव या मनोविकार। 37वां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुबेर नाथ राय। 38वां प्रश्न पूछा गया था, मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाया था। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुआ। 39वां प्रश्न पूछा गया था, असहाय और सहनशील नारी मन उसके दुख, पीड़ा और करुणा की अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। 40वां प्रश्न पूछा गया था, पीढ़ीगत द्वंद्व और अंतराल को रेखांकित करने वाली कहानी है। तो 40वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वापसी। 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कर्मभूमि उपन्यास में किस दर्शन की अभिव्यक्ति है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीवादी दर्शन। 42वां प्रश्न पूछा गया था, कृषि प्रधान देश में खेती केवल जीविका का साधन नहीं है, सम्मान की वस्तु भी है, ये पंक्तियाँ किस कृति की हैं। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूस की रात। 43वां प्रश्न पूछा गया था, इनमें कौन सी रचना कहानी नहीं है। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवदिया। 44वां प्रश्न पूछा गया था, प्रेमी को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय के सुख का स्थान जितना वह रखता है उतना संसार में कोई और भी रख सकता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवि कर्तव्य। 45वां प्रश्न पूछा गया था, कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है, एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं, ये पंक्तियाँ किस रचना से उद्गृत है। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। 46वां प्रश्न पूछा गया था, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो, वैसा ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो,
उपरोक्त पंक्तियाँ किस रचना की है? तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। 47वां प्रश्न पूछा गया था, स्त्री जीवन की एक रसता और यांत्रिकता को अभिव्यक्त करने वाली कहानी का नाम है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवदिया। 48वां प्रश्न पूछा गया था, आशुतोष और मुन्नी किस कहानी के पात्र हैं? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूस की रात कहानी के पात्र हैं। 49वां प्रश्न पूछा गया था, चिंतामणि भाग एक किस प्रसिद्ध रचनाकार के निबंधों का संग्रह है? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, जाहिल भीड़ में भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली, उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई, ये पंक्तियाँ किस कहानी का अंश है? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्दा। इस प्रकार मैंने आपको बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत HND 201 हिंदी का आंसर की करवाया। 50 प्रश्न सही और सटीक देने का प्रयास किया है। आंसर की में अगर कोई त्रुटि होगी तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।